भारत में घुसपैठ एक संवेदनशील और जटिल मुद्दा है जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक राजनीति, सीमा प्रबंधन और आबादी के दबाव से जुड़ा हुआ है। घुसपैठ को लेकर विपक्ष सरकार पर अक्सर हमलावर रहता है, पर इसके रोक के लिए सरकार एसआईआर और एनआरसी जैसे काम करवाती है तो भी विपक्ष को मिर्ची लग जाती है। पर मौजूदा सरकार घुसपैठ को लेकर एकदम क्लियर है कि इसे जड़ से खत्म ही करना है। भारत में घुसपैठ के मुद्दे को लेकर अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। विपक्ष की लगातार आलोचनाओं और दबाव के बीच अमित शाह ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हम किसी भी कीमत पर अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे। इस बयान से साफ है कि केंद्र सरकार किसी भी घुसपैठियों को देश की राजनीति में पैर पसारने नहीं देगी। ये लड़ाई है देश की संप्रभुता की है और अमित शाह इसे पूरी ताकत से लड़ने को तैयार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शरणार्थियों और घुसपैठियों के मसले पर विपक्ष को सीधे निशाने पर लिया है। अमित शाह ने कहा है कि 1951 से लेकर 2014 तक जो गलतियां हुई उनका एक प्रकार से तर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने याद दिलाया कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शरणार्थियों को नागरिकता देने का वादा किया था, लेकिन बाद में उस वादे से मुकर गए थे। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ने का कारण प्रजनन दर नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ है। उन्होंने डेटा साझा करते हुए बताया कि आजादी के समय पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी लगभग 13% थी, जो अब घटकर केवल 1.73% रह गई है। इसी तरह बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 22% से घटकर अब 7.9% रह गई है। इस पोस्ट के जरिए अमित शाह ने साफ किया कि देश की जनसंख्या संतुलन और सुरक्षा के लिए घुसपैठ एक गंभीर चुनौती है और सरकार इस पर सख्ती से नजर रखेगी। विपक्ष की आलोचनाओं के बीच ये बयान केंद्र सरकार के ठोस रुख को दर्शाता है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने एक बार फिर से इस मसले पर अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, जो हिंदू संख्या में वहां कम हुए हैं वो धर्मांतरण के कारण नहीं बल्कि प्रताड़ना के चलते भारत में शरण लेने आए हैं। वहीं भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ने का कारण घुसपैठ है। उन्होंने याद दिलाया कि आजादी के बाद भारत के नेताओं ने पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों से वादा किया था कि अभी दंगे चल रहे हैं, इसलिए वो तत्काल भारत न आए, बाद में उन्हें नागरिकता दी जाएगी। ये वादा नेहरू लियाकत पैक्ट का हिस्सा था, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने इस वादे को निभाने में नाकामयाबी दिखाते हुए इन्हें नागरिकता नहीं दी और शरणार्थी बना दिया। अमित शाह ने कहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी तब हमने उन शरणार्थियों को नागरिकता दी। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि घुसपैठिए कौन हैं? वो लोग जो धार्मिक प्रताड़ना झेल कर नहीं बल्कि आर्थिक या अन्य कारणों से अवैध तरीके से भारत में आना चाहते हैं, वही घुसपैठिए हैं। अमित शाह ने आगे कहा, अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति बिना रोक टोक के हमारे देश में आ सकता है तो हमारा देश धर्मशाला बन जाएगा। जितना मेरा अधिकार इस धरती पर है उतना ही अधिकार पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं का है। ये बात मैं देश के गृह मंत्री के तौर पर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इस बयान से साफ है कि केंद्र सरकार देश की सीमाओं और नागरिकता के मसले पर सख्त और स्पष्ट नीति पर कायम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर कड़ा निशाना साधते हुए कहा कि कुछ पार्टियां वोट बैंक की राजनीति के चलते घुसपैठियों को संरक्षण दे रही हैं। उन्होंने कहा, हमारे गुजरात और राजस्थान में भी सीमाएं हैं, लेकिन वहां घुसपैठ की समस्या नहीं है। वहीं झारखंड में जनजातीय समुदाय की संख्या में बड़ी गिरावट आई है, जिसका कारण बांग्लादेश से आए घुसपैठी हैं।
अमित शाह के इस बयान ने एक बार फिर देश के भीतर घुसपैठ को लेकर चल रही राजनीति और सुरक्षा के मुद्दे को गरमा दिया है। उन्होंने साफ किया है कि देश की सीमाओं और जनसंख्या संरचना की सुरक्षा ही सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। गृह मंत्री ने तो अपने पोस्ट और बयान से साफ कर दिया है कि घुसपैठ और बढ़ती जनसंख्या को लेकर वो सख्त हैं। वहीं पीएम मोदी भी इस मुद्दे पर गाहे बगाहे मुखर होकर बोलते रहते हैं। यह मुद्दा है ही इतना गंभीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को घुसपैठियों के मुद्दे को गंभीरता से उठाया था। उन्होंने कहा था कि ये घुसपैठिए भारत के नौजवानों की नौकरी छीन रहे हैं। अब हाल ही में बिहार के गया जी में भी पीएम ने इस बात को दोहराते हुए डेमोग्राफिक बदलाव पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री ने अवैध घुसपैठ को रोकने और डेमोग्राफिक संतुलन बनाए रखने के लिए डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री किस ओर इशारा कर रहे हैं और देश के किन राज्यों में अवैध घुसपैठ की समस्या सबसे ज्यादा विकराल होती जा रही है। बिहार सहित पूर्वी राज्य में इस समस्या ने जड़ें गहरी कर ली हैं, जहां अवैध घुसपैठ से न केवल सामाजिक ताना बाना प्रभावित हो रहा है, बल्कि स्थानीय युवाओं की रोजगार संभावनाएं भी खतरे में है। इस गंभीर मसले पर सरकार की कार्रवाई और आगे की रणनीति देश की रणनीति में बड़े बदलाव ला सकती है। साल 2016 में केंद्र सरकार की ओर से एक अहम जानकारी सार्वजनिक की गई थी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया था कि भारत में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर है। इसलिए पहले यूपीए सरकार ने 2004 में इस आंकड़े को 1.2 करोड़ बताया था। यह आंकड़ा केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, जबकि म्यांमार, नेपाल और अन्य पड़ोसी देशों से भी अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या और अधिक है, अलग है। यदि इस पर काबू नहीं पाया गया तो 2025 तक ये संख्या और भी बढ़ सकती है, जिससे देश की सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने को गंभीर खतरा हो सकता है। इसीलिए सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और कदम उठा रही है, ताकि अवैध घुसपैठ को रोका जा सके और देश की सीमाओं की सुरक्षा को सशक्त बनाया जा सके। अगर बात करें राज्यों की, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। यहाँ अवैध प्रवासियों की संख्या 57 लाख से भी अधिक बताई गई है। इसके बाद नंबर आता है असम का, जहां करीब 50 लाख अवैध घुसपैठिए पाए गए हैं। इसी वजह से असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी लागू किया गया था, जिसमें अवैध प्रवासियों की पहचान की गई। जब एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी हुई तो करीब 19 लाख लोगों का नाम इस सूची से बाहर हो गया और उनकी नागरिकता पर सवाल खड़े हो गए। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि देश के पूर्वोत्तर और पूर्वी हिस्सों में अवैध घुसपैठ की समस्या कितनी गंभीर है, जो सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही स्तरों पर बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। साल 2004 में उस वक्त के गृह राज्य मंत्री प्रकाश जायसवाल ने जानकारी दी थी कि भारत के 17 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 1,20,53,950 अवैध बांग्लादेशी प्रवासी रह रहे हैं। इसके बाद मोदी सरकार ने 2016 में जारी किए गए आंकड़ों में इस संख्या को लगभग 80 लाख से अधिक बताया। ये बढ़ती संख्या देश में अवैध घुसपैठ की गंभीरता को दर्शाती है और इसे रोकने के लिए सरकार को कई कड़े कदम भी उठाने की जरूरत बल देती है। अब बात करते हैं उन बांग्लादेशी घुसपैठियों की जिन्हें भारत से वापस उनके देश भेजा गया। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में 6,761 बांग्लादेशियों को भारत से वापस भेजा गया। 2012 में यह संख्या थी 6,537 और 2013 में 5,234 लोगों को उनके देश वापस भेजा गया। 2014 में संख्या काफी कम होकर 989 रह गई। 2015 में 474 लोगों को वापस भेजा गया। साल 2016 में 308 और 2017 में
केवल 51 बांग्लादेशी घुसपैठियों को ही वापस भेजा गया। ये आंकड़े दिखाते हैं कि हाल के वर्षों में वापसी की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है, जबकि अवैध घुसपैठ की समस्या लगातार बनी हुई है। सरकार पर इस मुद्दे पर और कड़े कदम उठाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। वैसे इस मुद्दे पर विपक्ष को तो मिर्ची लगनी ही है, इसीलिए एसआईआर का विरोध भी हो रहा है। लेकिन एनडीए सरकार ने साफ कर दिया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों से निर्धारित नहीं होने देंगे। बिहार के युवाओं की नौकरियां बचाना सरकार की प्राथमिकता है। इसी खतरे से निपटने के लिए सरकार का डेमोग्राफिक मिशन जल्द शुरू होगा। सरकार हर घुसपैठियों को बाहर भेजकर ही दम लेगी। ये मोदी सरकार का नया अभियान है।